आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बनाना सिखाऊंगी जो हर क्राफ्टर एंड स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए। हमारे पास बहुत सारी छोटी मोटी स्टेशनरी होती है जैसे पेन, पेंसिल, मार्कर्स, टूल्स, ब्रशेस, सीजर्स। हम इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे डब्बे टाइप के पेन होल्डर्स बना लेते हैं जिसमें घिचपिच होने की वजह से कोई भी चीज ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे हम DIY नंबर 1 के साथ। तो ये है हमारी घर की AC के बॉक्सेस जो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है क्योंकि इसका कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइजर्स बनाने के लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ पीसेस कट कर लिए, वो भी घर में इतना कचरा मचाने के बाद। अब तुम सब तो जानते ही हो ये मेरा पर्सनल क्राफ्ट रूम नहीं है, अगर अम्मी ने इसको देख लिया तो मुझे इसी कूड़े के साथ फेंक देंगी। चलो जल्दी से इसको साफ करते हैं और मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने 2 लंबे पीसेस बनाए, मेजरमेंट आप देख सकते हो। अब हमें इसके ऊपर कुछ स्लांटिंग लाइंस ड्रॉ करनी होगी। चलो समझाती हूँ कैसे। सबसे पहले आपने जितना भी लंबा कार्डबोर्ड कट किया है ना उसकी लंबाई नाप लो। जैसे मेरा है 35 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें जितने भी पार्टीशन बनाने हैं, जैसे मुझे 5 बनाने हैं तो मैं 35 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो आएगा 7। तो मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की दूरी पे इतने सारे निशान लगा लिए हैं। दूसरी साइड पर क्या करना है, नीचे से थोड़ी जगह छोड़ देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ दी है और इसके ऊपर 7 सेंटीमीटर पे निशान लगाना है। ऊपर थोड़ा सा कम बचेगा तो उसकी टेंशन नहीं लेना। अब ये जितने भी निशान मिले हैं सबको आपस में मिला दो। तो इसी के साथ नापा तोली वाला काम खत्म हो चुका है। इसके ऊपर वाले कोने को थोड़ी सी गोलाई दे देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अब ये जो पीसेस हमने कट किए हैं इसकी स्लांट हाइट और बेस दोनों नाप लो और इसी लंबाई चौड़ाई का रेक्टेंगल बनाना है। ध्यान से देखो, इसको मैंने एक एंगल में कट किया है, पर क्यों? समझदार के लिए इशारे ही काफी होता है और तुम लोग समझ ही गए होंगे। तो कुछ इस तरीके से नापने तोलने के बाद मैंने इतने सारे पीसेस बना लिए हैं। अब बारी है इनको आपस में अटैच करने की, लेकिन उससे पहले मास्किंग टेप से कवर करेंगे क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी भाई। अगर तुम्हारे पास ऐसा मास्किंग टेप नहीं है ना तो और भी अच्छी बात है। जो ब्राउन बैग्स आते हैं ना उनके पेपर की स्ट्रिप कट करके इसके ऊपर चिपका देना, वो और भी अच्छा रहता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे अगर इतना ही अच्छा है तो खुद मास्किंग टेप का यूज क्यों कर रही हो? अब वो तो यार तुम लोग वीडियो के लिए इतना उधम मचा के रखते हो कि मुझे कुछ काम जल्दी करने पड़ते हैं। हाँ वो बात अलग है, मुझे आलस भी आ रहा था। पर टेंशन नॉट गाइस, अगले ऑर्गेनाइजर में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी ब्राउन पेपर की स्ट्रिप्स आर बेटर देन ये कागज वाला टेप। अरे मास्किंग टेप तुझे बुरा तो नहीं लग गया है ना? वैसे तू भी हमारे बहुत काम का है। जब हम कार्डबोर्ड को फेविकोल से चिपकाते हैं तो ऑब्वियसली उसको स्टेबल रखने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, तो काम आता है मास्किंग टेप। और रिमूव करते हुए कुछ बिगड़ता भी नहीं है, तो मास्किंग टेप हमारी क्राफ्टिंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो जितने भी हमने रेक्टेंगल्स बनाए थे ना, मैं उनको 1 बाय 1 इसमें स्टिक करती जा रही हूँ। अब जो बाकी बची हुई एजेस है वहां पे भी मास्किंग टेप लगा देंगे और वो भी डबल लेयर लगानी है क्योंकि पेंट करने के बाद कई बार मास्किंग टेप सिकुड़ जाता है और वो एजेस अच्छी नहीं लगती। यही मेन वजह है कि मुझे रफ एजेस कवर करने के लिए मास्किंग टेप से ज्यादा अच्छा ब्राउन पेपर की स्ट्रिप्स लगती है। मुझे समझ नहीं आता मैं इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हूँ। मैंने पहले बहुत मेहनत से बीच कलर बनाया, फिर मैंने सोचा मजा नहीं आ रहा है तो मैंने उसी में येलो कलर मिक्स करके ऐसा पेल येलो कलर बना लिया। अब इसको पेंट तो करती जा रही थी पर कंफ्यूजन थी कि अच्छा भी लगेगा या नहीं, तो इसीलिए मैंने अपने घर में एक्सपर्ट से पूछा। तो 2 एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस पे कोई तड़कता भड़कता कलर होना चाहिए, मतलब कोई क्यूट सा कलर होना चाहिए। अब मैंने भी ठान लिया था कि इसको पिंक कलर का तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है यार हर चीज को पिंक। अब ऐसा नहीं है कि मैं पिंक कलर से बोर हो चुकी हूँ। अब ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना यार कि हम सारे कलर्स को छोड़ के बस पिंक कलर की पूंछ पकड़ के बैठ जाएं। और देखो मुझे लगता है मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था, ये कलर भी सामने से देखने में काफी क्यूट लग रहा है। तो चलो अब बारी है इसमें अपनी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करने की। सच्ची बताऊं मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट क्राफ्टर के पास ये ऑर्गेनाइजर होना तो कंपलसरी है क्योंकि इसमें सारी चीजें सामने से विजिबल होती हैं, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, निकालना भी बहुत आसान होता है। मैंने इसको जानबूझकर इतना बड़ा बनाया ताकि इसमें मैं बहुत सारा सामान रख सकूं और सबसे अच्छी बात टेबल पे ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगा। आप चाहो तो इसे कितना भी लंबा बना सकते हो, बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, मतलब जितना भी सामान आपके पास है उस हिसाब से बना लेना। गाइस अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं बनाया, पर कोई ना, तुम लोगों को रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाना फटाक से इसको बना लेना। मैंने बहुत अच्छे से सारे मेजरमेंट्स एंड प्रोसेस आपको बताया। So now let's make our second DIY जो कि एक ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर होने वाला है। अब तुम लोगों ने मेरी टेबल तो देखी है जिसमें बस एक ही ड्रॉअर है और नीचे वाली कैबिनेट पूरी खुल नहीं पाती है बेड की वजह से, तो मुझे यहाँ पे रखने के लिए एक बड़ा सा ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर चाहिए। तो चलो बनाते हैं। फॉर्चुनेटली जो AC का बॉक्स है ना उसमें से मुझे ये एक पीस मिल गया और लिटरली बताऊं मुझे इतना ही बड़ा इतना ही साइज का चाहिए था, तो अब मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे घर में कार्डबोर्ड है ना तो उसे अच्छे से बड़ी सी पॉलिथीन में पैक करके रखा करो ताकि वो सेफ रहे। तुम्हारे घर में नहीं है तो पड़ोसियों का ध्यान रखा करो, उनके घर में क्या चीज आ रही है उसका बॉक्स ले लो, मतलब कहीं से भी कार्डबोर्ड मिल रहा है ना उसको हड़प लो। मैं तो ऐसे करती हूँ, पड़ोसियों घर में कुछ भी आता है तो वो लोग पार्किंग में निकाल के रख देते हैं। मैं पूछती हूँ किसका, मैं ले लूँ क्या? बोलते हैं जा बेटा ऐश कर।
अब देखो तुम लोग तो जानते हो मैं कार्डबोर्ड को स्टिक करने के लिए ग्लू गन का यूज कभी भी नहीं करती हूँ। अब फेविकोल से चिपका रही हूँ तो मास्किंग टेप तो यूज करना ही पड़ेगा। अब अगर तुम लोग मुझे अच्छे से जानते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं हमेशा मजबूती के लिए ये अंदर भी फेविकोल लगाती हूँ, क्योंकि मजबूती सबसे पहले है। तो ये हमारा एक बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं नाव बना रही हूँ। इसके बाद मैंने 3 रेक्टेंगल्स कट किए और इसको बॉक्स में लगा दूंगी। एक ड्रॉर को मैंने थोड़ा बड़ा रखा है और 3 ड्रॉर्स को बराबर रखा है। और अब मैं बना रही हूँ ड्रॉर्स, जिसके लिए मैंने काफी नापा तोली करके ये पीसेस कट किए हैं। अब हो सकता है आप जो ऑर्गेनाइजर बना रहे हो उसका साइज अलग हो, आप छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो अपने हिसाब से, बट यहाँ पे मैं अपनी जरूरत के हिसाब से बना रही हूँ। मेजरमेंट्स आर अप टू यू। मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगी कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है ताकि तुम आसानी से उसको बना सको। अब सुनो मैं एक बात बताती हूँ, जब भी आप इस टाइप की चीजें बनाओ जैसे ऑर्गेनाइजर्स हो गए, ड्रॉर्स हो गई, वो भी कार्डबोर्ड को यूज करके, तो इतनी सफाई से बनाओ कि किसी को पता ही ना लग पाए। मतलब लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये कार्डबोर्ड से बना है या लकड़ी से बना है। तो इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स दूंगी। पहले तो बिल्कुल साफ सुथरा, इक्वल, स्ट्रेट और कम से कम 3 लेयर वाला कार्डबोर्ड यूज करो। मतलब मजबूती का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और दूसरी टिप यह है कि इसको कवर करने के लिए या तो वॉलपेपर का यूज करो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, या फिर पेंट करो। पेपर का यूज तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद ही गंदा हो जाता है और अगर कलरफुल शीट्स का यूज करोगे तो उनका कलर उड़ जाएगा, तो इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो देखो ये जो ड्रॉर मैंने बनाई है ना, इसके आगे वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा रखा है और बेस पे भी बाहर की साइड थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि ये लगाते समय फंसे ना। तो ये देखो 1 2 3 4, चौथी वाली देखो कितनी बड़ी है। अब मैं इनकी रफ एजेस कवर करने के लिए ब्राउन पेपर की स्ट्रिप कट करके चिपकाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इससे बहुत अच्छी स्मूथ फिनिश आएगी। और वैसे भी मैं इसको वॉलपेपर से कवर नहीं करूंगी बल्कि पेंट करने वाली हूँ। और अगर हम इसको मास्किंग टेप से कवर करेंगे तो वो टेप जो है वो थोड़ा सा दिखाई देगा और सिकुड़ भी सकता है, लेकिन स्ट्रिप से कवर करने में इसमें बहुत अच्छी सी फिनिश आएगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे लकड़ी का बना हुआ है। अब देखो ये जो हमारी शेल्फ है इसकी रफ एजेस कवर करने के लिए मैं मास्किंग टेप का यूज करूंगी, क्योंकि मैं इसको बाहर की साइड से वॉलपेपर से कवर करने वाली हूँ। और मास्किंग टेप भी यहाँ डबल लेयर में लगाऊंगी ताकि ये सिकुड़े ना। इसके बाद ये अंदर की साइड से तो मुझे काफी सही लग रहा है, तो मैं जो इसकी एजेस है ना बस उनको मैं व्हाइट पेंट से कलर कर दूंगी। और बाहर की साइड से तो मैं वैसे भी इसको व्हाइट कलर के वॉलपेपर से कवर करने वाली हूँ। देखो मेरी बनाई हुई सारी ड्रॉर्स इसमें कितना अच्छे से फिट हो चुकी है। अब बारी है इसको वॉलपेपर से कवर करने की। ये वॉलपेपर बहुत सस्ता भी आता है, 50 60 70 रुपए मीटर की रेंज में आपको मिल जाएगा। और आप खुद सोचो आप कितनी सारी छोटी मोटी चीजें बनाते रहते हो, तो अगर आप वॉलपेपर से कवर करोगे तो वो जल्दी खराब भी नहीं होगी। आप चाहो तो इसे पूरा भी वॉलपेपर से कवर कर सकते हो, ये फिर और भी ज्यादा सेफ रहेगा। तो अब बारी है ड्रॉर्स को पेंट करने की, जिसके लिए मैं पिंक कलर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि इससे अच्छा, इससे क्यूट कलर तो कोई हो ही नहीं सकता है ना चाहते हुए भी मेरे हाथ पिंक कलर की तरफ ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। और वैसे भी मेरे दिमाग में एक बहुत मस्त आइडिया चल रहा है, तो बस आप देखते जाओ। कलर्स की बचत करते हुए बस मैं इसको सामने से और साइड्स में से पेंट करूंगी। पीछे की साइड से, नीचे की साइड से और अंदर की साइड से इसको छोड़ दूंगी, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है और ना ही इतना पेंट। और आप देख ही सकते हो ये ऐसे भी काफी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा वुड वाला फील आ रहा है। तो फाइनली पेंट करने के बाद एक सबसे जरूरी काम करना होगा, जो की है वार्निश लगाना, ताकि ये वाटरप्रूफ रहे, शाइनी बन जाए। और अगर गलती से इस पे कोई दाग धब्बा लग भी जाए तो हमें पेंट करने की जरूरत ना पड़े, हम इसको पानी से साफ कर सके। तो अभी वार्निश लगाने के बाद एक जरूरी काम बच रहा है, जो कि है इन ड्रॉर्स के हैंडल्स बनाना, जिसके लिए मुझे बहुत मस्त आइडिया आया है। अब क्योंकि हमने जो शेल्फ है वो व्हाइट कलर की बनाई है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है क्यों ना व्हाइट कलर के फ्लावर्स वाले नॉब्स इसके ऊपर बना के लगाऊं। तो मैंने जल्दी से गूगल से ऐसे लकड़ी के फ्लावर वाले नॉब की पिक डाउनलोड की और ऐसे पेपर पे इसको ट्रेस कर रही हूँ। ये सबसे इजी और क्विक तरीका है कि आप एक पेपर पे सबसे पहले ऐसे ड्रॉ कर लो, और अगर शेप टेढ़ी मेढ़ी बन जाए तो कोई बात नहीं, किसी चीज की मदद से ही अपने हाथ से ही इसकी शेप अच्छी सी बना दो और इसको नीटली कट कर लो। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं डोरेमोन क्यों देख रही हूँ, तो गाइज मुझे डोरेमोन बहुत पसंद है और मैं अभी भी कभी भी देख लेती हूँ। अगर आप भी डोरेमोन के फैन हो तो अभी मेरी बहन ने एक वीडियो बनाई है डोरेमोन क्राफ्ट्स की, आप उसके चैनल जियार्ट पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी। पर इस वीडियो को देखने के बाद उससे पहले हिल भी मत जाना। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो जो मैंने पेपर से ये फ्लावर कट किया है ना, इसको हमें कार्डबोर्ड के ऊपर ट्रेस करना है। और ध्यान रहे कार्डबोर्ड बिल्कुल मजबूत और स्ट्रेट, सीधा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बस इसको कट करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, जिसके लिए आपको पेन नाइफ कटर का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे चारों ड्रॉर्स के लिए 4 फ्लावर्स और छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं। इनकी रफ एजेस कवर करने के लिए मास्किंग टेप से कवर करना कोई भी समझदार
चिपकारी का काम नहीं होगा, क्योंकि उससे ये बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं इसको ब्राउन पेपर की स्ट्रिप से कवर करने वाली हूँ। देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, जब हमने इसको पेन नाइफ की हेल्प से कट किया था ना, तो ऐसा तो होता नहीं है कि ये बिल्कुल सीधा सीधा कट हो जाए, क्योंकि हमारा हाथ टेढ़ा मेढ़ा भी होता रहता है। तो ऊपर से तो ये बिल्कुल अच्छा फ्लावर बन जाएगा, लेकिन पीछे की साइड से ये इक्वल फ्लावर नहीं बन पाता। तो स्ट्रिप चिपकाने के बाद जो भी खाली जगह बच जाए ना, वहाँ पे आप फेविकोल भर देना। इससे ये बहुत ही नीट एंड क्लीन स्मूथ बनेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि लकड़ी से बना हुआ है। तो मैंने जो छोटे छोटे सर्कल्स बनाए थे ना, उनको भी स्ट्रिप से कवर कर देंगे और इनके पीछे भी फेविकोल भर देंगे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बनाई है। तो गाइज मैंने ये इसलिए बनाई है ताकि मैं इसको फ्लावर के पीछे लगा सकूं और ड्रॉर और फ्लावर के बीच थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो, ताकि इन्हें पकड़ना आसान हो सके। तो कुछ इस तरीके से फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। इनके ड्राई होने के बाद ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है जैसे कि मैंने ये लकड़ी से बनाए हुए हैं। और ये बहुत मजबूत भी हो गए हैं, क्योंकि हमने पीछे की साइड इसमें फेविकोल भर दिया है। और पेंट करने के बाद तो ये और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। अब क्योंकि जो शेल्फ थी, हमारी ड्रॉर की जो शेल्फ थी, उसको मैंने व्हाइट कलर का बनाया, तो मैं इसको भी व्हाइट कलर का बनाऊंगी। जिसके लिए सबसे पहले मैंने इनको जेसो से कवर किया और इनके ड्राई होने के बाद व्हाइट एक्रिलिक पेंट से कलर कर दिया। सेंटर में लगा येलो कलर के डॉट्स ताकि और ज्यादा अच्छे लगे। और फाइनली अब बारी है इनको वार्निश से कोट करने की, ताकि ये शाइनी और वाटरप्रूफ बन जाए और बिल्कुल सेफ रहे। सही बताऊं गाइस, मैंने सोचा भी नहीं था कि कार्डबोर्ड को यूज करके इतने सुंदर हैंडल्स बन सकते हैं। पर वो कहते हैं ना, जब आप कोई चीज दिल से सोचो तो वो जरूर बन जाती है। इनको ड्रॉर्स पे स्टिक करने के लिए मैं फेविकोल एसएच का यूज कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, फेविकोल एसएच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इससे ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। स्केल वगैरह की हेल्प से नाप के बिल्कुल सेंटर में लगाना है। तो फाइनली हमारी सारी ड्रॉर्स एंड शेल्फ अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब बारी है इनमें सामान रखने की और ड्रॉर्स को शेल्फ में लगाने की। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसको अपनी टेबल के नीचे रखने के लिए बना रही हूँ, पर ये इतनी ज्यादा सुंदर बन गई कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको नीचे रखने का। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको अपनी टेबल के ऊपर ही रखूंगी, और इसे ऊपर रखने से मेरे लिए इसमें से सामान निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको तो पता ही है, एक ड्रॉर मैंने बहुत ज्यादा बड़ी बनाई थी, तो इसके अंदर मैं अपना सारा क्रोशे का सामान रखूंगी, जो मैंने रिसेंटली खरीदा है अभी कुछ दिन पहले। सच्ची बताऊं, मुझे क्रोशे आर्ट बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं अपनी अम्मी से जरूर सीखूंगी और आप लोगों को भी सिखाऊंगी। तो मेरा सारा क्रोशे का सामान इसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। बाकी ड्रॉर्स के अंदर भी मैंने अपना काफी इंपॉर्टेंट सामान रख दिया है। और मुझे लगता है जब हम कोई ऑर्गेनाइजर अपने हाथों से बनाएं और उसमें सामान ऑर्गेनाइज करने से ज्यादा कोई सेटिस्फाइंग काम हो ही नहीं सकता। सच में मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये कार्डबोर्ड से बनी है, बिल्कुल वुडन वाला फील आ रहा है। मुझे तो ये ऑर्गेनाइजर्स बनाने में बहुत ही मजा आया और ये मेरे बहुत काम भी आने वाले हैं। तुम लोग भी इनको जरूर रिक्रिएट करना और हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में डालना, मैं देखूंगी। आई नो माई क्यूट लिटिल क्राफ्टर्स, तुम लोगों को ये वीडियो सच में बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और चाहो तो प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ताकि मैं तुम लोगों के लिए प्यारी प्यारी ऐसे जुगाड़ वाली वीडियोस लाती रहूं। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अगर आपको जुगाड़ से ऐसे और भी ऑर्गेनाइजर्स बनाना सीखने, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।